स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो पिछली क्लास में आज का टॉपिक है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप पिछली क्लासेस में हमने पढ़े थे फॉर लूप। तो सिंटेक्स क्या था फॉर लूप का? फॉर लूप का सिंटेक्स मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझें। फॉर ओपनिंग पैरेंथेसिस, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन आएगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और यहाँ ओपनिंग ब्रेस कोड, क्लोजिंग ब्रेस। सिंटेक्स ऑफ वाइल क्या था? वाइल लूप क्या था? ये था आपका वाइल, कंडीशन, ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेस। तो अभी हम देखेंगे डू वाइल। डू वाइल का सिंटेक्स क्या होता है? डू वाइल लूप, इसका क्या होता है? आप डू लिखते हैं पहले, ओपनिंग ब्रेस, यहाँ पर कोड आएगा, ओपनिंग ब्रेस क्लोज, वाइल, और पैरेंथेसिस में कंडीशन, और पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन। ये इसका सिंटेक्स है। ये इसका सिंटेक्स है। अगर एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर लूप में मुझे 5 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्रिंट हेलो 5 टाइम्स, तो फॉर लूप से कैसे लिखेंगे? फॉर लूप में कैसे कोड लिखेंगे? इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर प्रिंटफ का यूज करूंगा मैं, और यहाँ पर हेलो लिख दूंगा मैं। तो ये पिछली क्लास में हमने डिटेल में देखा था कैसे काम करता है। तो ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा हेलो। अभी सेम चीज मुझे वाइल लूप में करना है, तो कैसे करते थे हम? सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और ऐसे लिखेंगे वाइल i इज लेस देन 5, और यहाँ पर सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट, उसमें हेलो प्रिंट लिखेंगे, डबल कोट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, एंड देन i प्लस प्लस। यहाँ पर ये 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा। अब डू वाइल लाइफ लूप में क्या होता है कि कैसे कोड लिखेंगे इसमें? ऐसे डू आप पहले लिखोगे, ओपनिंग ब्रेस, और यहाँ पर प्रिंट एफ, न्यू लाइन कैरेक्टर हेलो, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर कंडीशन आएगी आपका वाइल आई इज लेस देन 5 और सेमीकोलन। और यहाँ पर आई यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर आई इक्वल टू 0। ओके, ये डिफरेंस है। तो अभी मैं इसमें किसी को डाउट है तो अभी एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं। अगर मैं ऐसा लिखूं फॉर लूप में, अगर फॉर लूप का मैं एग्जांपल लूँ एक, ऐसा लिखूं मैं, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, सेमीकोलन, आई लेस देन 0, आई प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, printf हेलो,
तो मुझे बताओ आप लोग, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा यहाँ पर? हेलो कितनी बार प्रिंट होगा बताओ? एनी गेस? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। मुझे आवाज नहीं आ रही। और किसी का आंसर? हेलो कितनी बार प्रिंट होगा यहाँ पर इस कोड में? हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? सौरभ? क्या बात है, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। तो हेलो यहाँ पर एक भी बार प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये देखो i इक्वल टू 0 है, तो अज्यूम यहाँ पर i इक्वल टू 0। मेरे वॉल्यूम का प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? हाँ मेरे वॉल्यूम का प्रॉब्लम था, मेरे वॉल्यूम का प्रॉब्लम था। हाँ 5 टाइम्स। मेरी आवाज तो आ रही थी ना आप लोग को? ओके, तो एक स्टूडेंट बोल रहा है 5 टाइम्स, और क्या आंसर है? एक स्टूडेंट बोल रहा है 5 टाइम्स, और क्या आंसर है किसी का? सभी लोग का 5 टाइम्स आंसर है। दीपिका? तो सब लोग बोल रहे हैं 5 टाइम्स। अभी देखते हैं, ध्यान से कोड नहीं देखा लगता आप लोगों ने। i इक्वल टू 0 है, यहाँ पर आया, फिर यहाँ चेक किया कंडीशन, तो i लेस देन 0, तो 0 लेस देन 0 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ये कंडीशन अगर फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो मैं अंदर आऊंगा ही नहीं, कंट्रोल अंदर नहीं आएगा, ये सीधे बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज 0 टाइम। एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। कंडीशन 5, कंडीशन देखना चाहिए ना आप लोग को। 5 थोड़ा लिखिए, ये 5 है, इधर 5 है, लेकिन यहाँ तो 0 है, i लेस देन 0। ओके, अभी सेम मैं अगर वाइल लूप में करूँ, सेम अगर चीज में वाइल लूप में करूँ, ऐसा लिखूँ इंटीजर i इक्वल टू 0 while i less than 0 opening brace printf न्यू लाइन कैरेक्टर हेलो। तो इसमें कितने प्रिंट होगा? इसमें कितने बार प्रिंट होगा? और आई प्लस प्लस तो लिखा ही नहीं मैंने, ये आई प्लस प्लस। एनी गैस कितने बार प्रिंट होगा? 5 टाइम कैसे बता रहे हो आप? ये कंडीशन तो देखो आप यहाँ पर क्या लिखी हुई है। यस यस, नीचे वाला कोड है, मैं तो ये कोड लिख रहा हूँ ना, तो आपको यहाँ देखना है, आपको यहाँ देखना है, राइट? एक बार प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 0 टाइम्स कंडीशन फॉल्स हो रहा है। एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो रहा है, तो प्रिंट नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इनिशियली आई का वैल्यू 0 है, कंडीशन ये चेक होगी पहले, तो 0 लेस देन 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स है तो मैं अंदर नहीं आऊँगा, सीधे बाहर निकल जाऊँगा यहाँ से, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो 0 टाइम, आंसर इज 0 टाइम्स। ठीक है, अभी मैं सेम चीज डू वाइल से करता हूँ। सेम चीज मैं डू वाइल से करता हूँ, इसको छोटा कर रहा हूँ मैं। ओके, सेम चीज डू वाइल से करता हूँ। यहाँ कोड देखना है, इधर जो लिख रहा हूँ उसको, उस कोड को देखना है, ऊपर वाला नहीं। तो यहाँ सेम चीज मैं डू वाइल से करता हूँ, तो कैसे लिखूंगा कोड में? डू ओपनिंग ब्रेस, और डू के पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, ऐसा लिखता हूँ, ऐसा क्लियर करता है, सही नहीं दिखेगा ये जैसे इरेज इरेज करता हूँ तो ये वर्क नहीं करता एक्चुअली। एक मिनट, ये हैंग हो रहा है।
क्रैश हो गया एप्लीकेशन। तो यहाँ कैसा मैं वेरिएबल आई डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर आई इक्वल टू और 0 इनिशियलाइज करता हूँ उससे, लिखता हूँ डू ओपनिंग ब्रेस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट हेलो, ठीक है, और हेलो प्रिंट करने के बाद क्लोजिंग ब्रेस, यहाँ कंडीशन देखना, ठीक है, उसका आंसर वाइल आई लेस देन 0। तो कितनी बार प्रिंट होगा यहाँ पर, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, कितने टाइम्स प्रिंट होगा, 0 टाइम प्रिंट होगा। और कोई का आंसर, और कोई आंसर, सबका 0 टाइम प्रिंट होगा, आंसर है क्या? यस दैट्स राइट आंसर। तो कंडीशन तो बाद में चेक होती है एक्चुअली, डू वाइल में क्या प्रॉब्लम है, कंडीशन बाद में चेक होती है। तो देखो आप, कंडीशन यहाँ तो चेक होगी नहीं, आई की वैल्यू है इक्वल टू 0, यहाँ पर आया कंट्रोल, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, तो ये प्रिंट कर देगा एज इट इज हेलो, ये प्रिंट कर दिया हेलो। इसके बाद यहाँ पर आया, फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फिर क्या चेक होगी, आई लेस देन 0, आई का वैल्यू है 0, 0 लेस देन 0 इज फॉल्स। तो जब फॉल्स कंडीशन, तो फिर मैं आगे स्टेटमेंट चलेगा, कंटिन्यू होगा, अगर ट्रू होती तो मैं वापस इधर जाता इस लाइन पे। तो डू वाइल जो लूप है ना, वो रन्स एटलीस्ट वंस, एक बार तो रन हो गई डू वाइल, यही उसकी खासियत है, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं डू वाइल लूप का। अब मुझे सिंटैक्स देखा था राइट अपन ने अभी तक, अभी और एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन है प्रिंट हेलो 5 times using do while loop। कैसे करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर आई, उसमें 0 इनिशियलाइज करो वैल्यू, और आपका डू लिखो, यहाँ पर ओपनिंग ब्रेस लिखो, और प्रिंटफ लिखो, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड किया, और यहाँ पर हेलो, और क्लोजिंग, और ये टर्मिनेट किया इसको सेमीकोलन से, और क्या हो गया आपका, फिर आएगा क्लोजिंग ब्रेस और वाइल लूप की कंडीशन वाइल। अब इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ मैं यही लिखता हूँ, चलिए वाइल आई लेस देन 5। तो ये कैसे रन होगा लूप, कैसे रन होगा, देखो यहाँ पर कैसे रन होगा, ये आई का वैल्यू 0 है इनिशियली, तो ये लिखा मैंने आई इक्वल टू 0, फिर मैं कंट्रोल यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर गया, तो यहाँ पर हेलो है, तो हेलो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हेलो प्रिंट करने के बाद यहाँ पर गया, तो वाइल की कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन 5, दैट मीन्स 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू वापस इधर जाएगा, इस यहाँ पर जाएगा डू पे, तो क्या करना है, फिर से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर से प्रिंट करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्रिंट कर देगा, तो बेसिकली फिर से ये प्रिंट किया हेलो, हेलो प्रिंट किया, फिर कंडीशन चेक करेगा वाइल की, तो अब आई प्लस प्लस तो हमने लगाया ही नहीं, सॉरी, फिर से कोड लिखता हूँ, आई प्लस प्लस तो मैं लिखना ही भूल गया, इसमें इंक्रीमेंट तो देना पड़ेगा, नहीं तो लूप हमेशा इन्फाइनाइट लूप में चलेगा, तो इरेज ही नहीं हो रहा है, सॉरी मैं देखा नहीं कोड को।
जब भी मैं इरेजर यूज करता हूँ ये एप्लीकेशन ना हैंग हो जाता है, मोस्टली हैंग हो जाता है। तो इसे क्लोज करना पड़ेगा। ओके तो हमने जो एग्जांपल देखा था यहाँ पर, एक बार गड़बड़ आ रहा है, ये एग्जांपल देखा था यहाँ पर, यहाँ भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहे थे हम, यहाँ एक्चुअली प्रिंटफ के बाद आई प्लस प्लस लिखते हैं, स्टैंडर्ड है। यहाँ पर भी आई प्लस प्लस आएगा, मैं बताना भूल गया एक्चुअली। तो ये क्या था, इंटीजर आई इक्वल टू 0, डू ओपनिंग ब्रेस, आपका कुछ भी कोड यहाँ पर हम प्रिंट एफ कर रहे हैं, सिर्फ हेलो को, और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रहे हैं, और देन चेक कर रहे हैं वाइल आई लेस देन 5, ये क्लोज। तो कैसे रन करता है, ये कितने बार रन करेगा कोड, देखते हैं। तो इनिशियली आई का वैल्यू 0 है, तो आपको लिखना है ऐसे, चेक करना आई इक्वल टू 0, देन यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल यहाँ है, यहाँ पर आया, यहाँ आके उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया इसको। ये प्रिंट करने के बाद स्टेटमेंट जाएगा यहाँ पर, तो आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू हो गया कितना, 1, ठीक है। अब पहली बार में तो डायरेक्ट रन हो गया, हेलो प्रिंट हो गया, दूसरी बार में आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस करने का यहाँ पर आऊँगा, वाइल कंडीशन चेक करेगा, तो आई दैट इज 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो ये जो कंट्रोल जाएगा वापस डू पे जाएगा, डू पे जाएगा, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर से प्रिंटर पे आएगा, हेलो प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट किया, हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई का वैल्यू पहले 1 था, अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो वाइल लूप में कंडीशन चेक करेगा, फिर 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 इज कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो वापस जाएगा ऊपर डू में, फिर से प्रिंट करेगा हेलो, हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5 है क्या, यस होता है क्या, ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से डू पे जाएगा, फिर से प्रिंट एफ करेगा हेलो, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 4, आई का वैल्यू हो गया 4, तो कंडीशन चेक होगी वाइल लूप में, 4 लेस देन 5 है क्या, यहाँ पर ट्रू है, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर कर देगा फिर से प्रिंट हेलो, ये होता है ऐसे, क्या यहाँ पर आया, फिर से यहाँ प्रिंट करिए हेलो, हेलो के बाद वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई, पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको, तो आई का वैल्यू हो गया 5, तो 5 लेस देन 5, 5 लेस देन 5 तो होता नहीं है, तो दैट मीन्स फॉल्स कंडीशन, ये जैसी फॉल्स होगा उसके बाद जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है उस पर चले जाएगा, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो कितने बार प्रिंट किया हमारा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स प्रिंट हुआ हेलो, और अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स होती तो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता। ओके, किसी को डाउट है इसमें? तो इन शॉर्ट अगर आपको एक टेबुलर फॉर्म में बताऊं मैं आपको क्या अंतर है, तो यहाँ लिखता हूं मैं लूप, कौन सा लूप है यहाँ पर, और ऐसे लिखूं मैं कंडीशन चेक्ड और मिनिमम एग्जीक्यूशन। तो अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप की कंडीशन बिफोर बॉडी चेक होती है, बिफोर बॉडी, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो यहाँ से लेकर इसको बॉडी बोलते हैं, जो ब्रेसेस के अंदर इसको बॉडी बोलते हैं, बिफोर बॉडी चेक होती है, और मिनिमम एग्जीक्यूशन 0, अगर स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो गई, आई लेस देन समथिंग, तो फॉल्स होगी, तो एक भी बार लूप रन नहीं हो, इसलिए मैंने लिखा मिनिमम एग्जीक्यूशन 0,
ठीक है। अभी वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में भी पहली कंडीशन चेक होती है, तो उसको बोलने हैं कंडीशन कब चेक होती है, बिफोर बॉडी, बिफोर बिफोर बॉडी, बिफोर प्रेसेस की पहली कंडीशन चेक होगी। तो वह पहले अगर फॉल्स हो गई तो मिनिमम 0 ही एग्जीक्यूशन होगा इसका भी। लेकिन डू वाइल में कैसा होता है, जैसा कि एक स्टूडेंट ने बोला, इसमें जो कंडीशन चेक होती है आफ्टर बॉडी चेक होती है, आफ्टर बॉडी चेक होती है। तो इसमें क्या होगा, एक बार तो एग्जीक्यूशन हो गई। ये डिफरेंस है तीनों में। ओके, तो मैं और रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे फोर लूप में क्या होता है, फोर लूप में क्या होता है, आपको पता होता है कितने टाइम आपको रन करना है, वो आपको पहले से पता होता है। 10 बार रन करना है, 20 टाइम्स कितने बार, तो इसको हो सकता है कि आई नो हाउ मेनी टाइम्स मैनी टाइम्स आई विल रन। इसको पता होता है कितनी बार रन होगा ये पहले से एडवांस में। व्हाइल लूप में क्या होता है, आई विल रन I will run while condition is true। अब ये कंडीशन तो हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है रन टाइम में। आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उस बेसिस पे होगा ये। हम डिटेल में एग्जांपल बाद में देखेंगे। डू वाइल में क्या होता है, तो ये क्या बोलता है, आई विल रन कोड फर्स्ट देन चेक कंडीशन। ये ऐसे डू वाइल में होता है, ये डिफरेंस है। ओके, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं डू वाइल का सिमिलर प्रोग्राम बनाते हैं जो हमने कल क्लास में बनाया था वाइल के लिए। हम ऐसा बनाएंगे, प्रोग्राम बेस्ड ऑन कैलकुलेटर यूजिंग डू वाइल लूप। इसमें किसी को डाउट है, इसमें कोई डाउट, ये देखो यहाँ का एक्चुअली इरेज हो गया, ये एक्चुअली ये एडिटर का प्रॉब्लम है। इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछो, हम प्रोग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो कैसे बनाएंगे हम प्रोग्राम, इसमें डू वाइल लूप का यूज़ करके हम ऐसा कुछ बनाएंगे कि पहले आप चॉइस पूछोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे, ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा कुछ दिखना चाहिए कैलकुलेटर। स्क्रीन पे ऐसा कुछ मैसेज दिखेगा फर्स्ट लाइन, और फिर ऐसा दिखेगा 1 to add, 2 to subtract, 3 for multiply, और 4 for divide और डिवीजन, जो भी आपको लिखना है। और 5 बोलेंगे, 5 आया तो एग्जिट, 5 प्रेस किए यूजर है तो एग्जिट करना है हमें लूप से। फिर पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे यूजर से, एंटर योर चॉइस। तो यहाँ यूजर कुछ भी एंटर कर देगा, लेट्स से कुछ भी एंटर करेगा यहाँ पर। इसके बाद अगर चॉइस 1 है तो हम एडिशन करेंगे,
अगर चॉइस 2 है तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, चॉइस 3 है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चॉइस अगर 4 है तो डिवाइड करेंगे, अगर चॉइस 5 है तो एग्जिट कर देंगे कोड से, वाइल लूप से। और नहीं एग्जिट किया तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा एक्चुअली। ठीक है, अभी यूजर से इनपुट भी तो लेना है, अगर ऐड करना है तो 2 वैल्यू इनपुट करना है, तो क्या करेंगे, आप एंटर योर चॉइस के बाद इनपुट लेंगे यूजर से। यहाँ पर आप टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर ए एंड बी, और यहाँ पर 2 वेरिएबल भी यूज करेंगे हम इंटीजर टाइप के, इंटीजर ए कॉमा बी, ऐसा कुछ बनाएंगे अभी हम। तो मैं अपना वर्चुअल मशीन अब है क्या चेक करता हूँ, तो अब है शायद आर से रिस्टार्ट हो जाएगा ये। ओके, क्लियर स्क्रीन करता हूँ मैं, आज का डायरेक्ट फोल्डर बनाता हूँ आज की डेट के हिसाब से, mkdir टुडे इज 14th जून। मैं अंदर जाता हूँ इसके सीडी से, वी आई एडिटर का यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम 1.c। आई से इंसर्ट मोड में आऊँगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, इंक्लूड stdio, इसको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट h, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, इंटीजर मेन, ओपनिंग क्लोज पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, यहाँ पर रिटर्न स्टैंडर्ड है जो रिटर्न 0, एंड देन अभी एक चॉइस इनपुट करना, तो चॉइस के लिए एक वेरिएबल लेंगे चॉइस, और 2 वैल्यू इनपुट कराना, तो उसके लिए 2 वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर ए कॉमा बी, 2 वेरिएबल। अब क्या करेंगे, अब डू वाइल का यूज कर रहे हैं हम, तो डू ओपनिंग ब्रेस, यहीं क्लोजिंग ब्रेस कर दो आप, और वाइल यहाँ लिख दो, कंडीशन बाद में चेक करेंगे। तो डू में आपको क्या लिखना है, मैंने बोला पहले मैसेज आएगा, एक फैंसी मैसेज, printf नन कैरेक्टर, ऐसा कुछ, कैलकुलेटर, क्लोजिंग कोट, डबल कोट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, ये मैसेज आया। फिर बोलेंगे, मैसेज दिखाएंगे यूजर को, want to add, ऐसा कुछ, to subtract, printf, फॉन्ट छोटा तो नहीं है ना, बड़ा भी कर सकता हूँ, स्क्रीन छोटी तो नहीं दिख रही आप लोग को फॉन्ट, नो सर ठीक है, मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ मैसेज, प्रिंटर में आप जो भी लिखोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और डिवाइड, 4 is for डिवाइड और डिवीजन, और फिर पूछेंगे यूजर से, ऐसा एक लाइन, ब्लैंक लाइन छोड़ रहा, और रीडेबिलिटी के लिए आप साथ में भी लिख सकते हो, ऐसा साथ में लिखोगे इसको तो सही लगेगी, एंटर योर चॉइस, और फिर स्कैनर से चॉइस लेंगे, चॉइस का टाइप क्या है, इंटीजर, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, और फिर एड्रेस ऑफ चॉइस। मैं क्या बोल रहा था, अगर इसको मैं ऐसा लिखूं तो ये ऐसा नहीं करना, अवॉइड करना चाहिए, रीडेबिलिटी के लिए सेपरेट टाइप का है, वो जिस मैसेज प्रिंट कर रहा है ये मैसेज रीड करने के लिए, तो आप न्यू लाइन देना है, रीडेबिलिटी बेटर होती है। फिर देखो अब चॉइस का वैल्यू क्या रहेगा, 1 2, और अच्छा 0 तो लिखा ही नहीं, और 5 लिख दो, 5 बोला था हमने, 5 is for exit, 5 से एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, अभी क्या करना है, चॉइस 1 से लेके 4 है तो ही आपको इनपुट लेना है यूजर से। कल जो क्लास में था, एक्चुअली कल हम क्या कर रहे थे, हमने प्रोग्राम जब ऑप्टिमाइज किया तो अगर यूजर 0 इनपुट कर रहा था, 0 इनपुट दे रहा था, तो एग्जिट होता था, लेकिन वो इनपुट भी मांगता था, तो डुप्लीकेट हो रहा था एक्चुअली, वो डुप्लीकेट कोड को फिक्स करने के लिए हम कर रहे थे ट्राई। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, तो आप यहीं पर कंडीशन लगा दो, ताकि हम अगर कोई 5 एंटर करेगा तो पूछे ना कि एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो पहले हम बिना
बिना कंडीशन के एज इट इज यूजर से इनपुट लेता है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एंटर ए स्कैनफ परसेंटेज डी, क्योंकि ए इंटीजर टाइप का है, एड्रेस ऑफ ए, printf एंटर बी scanf परसेंटेज डी, बी जो भी है वो भी इंटीजर टाइप का है इसलिए परसेंटेज डी, ये एड्रेस ऑफ बी। अभी दो वैल्यू इनपुट कर लिया, दो तो यूजर अभी तक क्या चॉइस भी इनपुट कर दी है, ए और बी वैल्यू दोनों का वैल्यू भी इनपुट कर दिया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस हम करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कंडीशन के लिए आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, स्विच भी यूज कर सकते हैं। तो प्रेफर करेंगे स्विच, क्योंकि जो कंडीशन है हमारी एक वैल्यू है, इसलिए स्विच यूज करेंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या है, चॉइस पे लगाया है, तो यहाँ क्लोज भी कर दो आप स्विच को। अभी केस कैसा स्टेटमेंट सेंटेंस क्या था स्विच का, चॉइस में अगर केस 1 अगर 1 इनपुट किया यूजर ने तो हम लिख देंगे printf sum of a and b is परसेंटेज डी इसी में, और a प्लस बी एक सेपरेट वेरिएबल नहीं रह रहा। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, a और b का सम कर रहा है विदाउट यूजिंग सम वेरिएबल, थोड़ा मेमोरी बचेगा। और ब्रेक स्टेटमेंट केस 2 printf 2 किसके लिए है, subtraction of a and b is परसेंटेज डी a माइनस बी, और ब्रेक लगाना नहीं तो नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर केस 3 printf ब्लैंक कैरेक्टर, ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी परसेंटेज डी कॉमा डबल कोट को कॉमा ए इंटू बी। अब स्पेस हटाना ऑप्शन है, रीडेबिलिटी के लिए स्पेस लगाता है। ब्रेक। केस 4 printf डिवीजन, 4 इज डिवीजन राइट, तो डिवाइड डिवीजन a and b, ऐसा लिखो a and b परसेंटेज d a by b। और केस 5 में तो एग्जिट करना है, तो केस 5 में ऐसा लिखेंगे, केस 5 में प्रेस किसी तो ऐसा मैसेज बोलेंगे उसको कि एग्जिटिंग कैलकुलेटर, ठीक है। और डिफॉल्ट में अच्छा ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, और इनमें से कुछ भी अदर वैल्यू यूजर इनपुट करता है तो डिफॉल्ट केस में जाएगा वो, तो यहाँ लिखेंगे इनवैलिड चॉइस समथिंग सम मैसेज, डबल कोट न्यू लाइन कैरेक्टर इनवैलिड चॉइस ऐसा, और डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, ये स्विच हो गया। अभी ये स्विच हो गया कर दिया। अब नीचे वाइल में क्या कंडीशन देंगे, ये कोड कब तक रन करना है, जब तक 5 नहीं होती, किसकी वैल्यू, चॉइस की वैल्यू। तो रन दिस वाइल लूप until choice is 5, choice is not equal to 5, जब तक चॉइस का वैल्यू 5 नहीं होता ये चलते रहेगा। एक बार तो चलेगा ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि कंडीशन यहाँ लाइन नंबर 36 पे चेक कर रहा है। तो जब तक चॉइस 5 नहीं होता रन करते रहो इसको। तो इसको हम, और ये रिटर्न 0 बराबर है, इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करना है, वी एडिटर पे एस्केप की कीबोर्ड से shift:\W यहाँ जो मैंने टाइप किया वो यहाँ प्रिंट हुआ, एंटर। देखते हैं कुछ कंपाइलेशन एरर है क्या, प्रोग्राम 1.c, और टर्मिनेट तो करना भूल ही गए, फॉर यहाँ पर ये लाइन नंबर वाइल में ऐड सेमीकोलन आएगा। फिर से कंपाइल करूँगा मैं, देखो कंपाइल हो गया, कंपाइल हुआ सक्सेसफुली, तो बाइनरी बनी, ठीक है। बाइनरी बनी तो मैं इसको रन करता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ स्क्रीन बेटर दिखे। ये देखो 1 4 सबसेक्शन 1 4 एडिशन 2 4 सबसेक्शन है, मैसेज आया, मैं 1 के लिए टाइप करता हूँ 1, एंटर ए 10, एंटर बी 20, देखो सम ऑफ ए एंड बी इज 30। फिर से सेम मैसेज आया, ये वो
ऊपर गया, डू से स्टार्ट हुआ, फिर से कंडीशन ट्रू है। तो अभी मैं सबसेक्शन करता हूँ, ये एक्स्ट्रा की टाइप कर दी मैंने बाय मिस्टेक, तो गड़बड़ हो गया था। फिर से रन करता हूँ, सबसेक्शन 10 - 5, इफ आउटपुट आया 5, अभी मल्टीप्लाई 3 5 × 5 25, ये 25। अभी मैं 0 करता हूँ तो इनवैलिड चॉइस आना चाहिए, 0 तो चॉइस में है नहीं, मेन्यू में है नहीं। देखो अभी क्या हो रहा है, मैं 0 कर रहा हूँ तो भी चॉइस तो है नहीं। अगर चॉइस नहीं है तो गलत चॉइस है, तो हम यूजर से इनपुट क्यों ले रहे हैं? देखो इनवैलिड चॉइस है तो हमको इनपुट भी नहीं लेना चाहिए यूजर से, ये वेस्ट हो रहा है कोड हमारा। अगर मैं दूसरे एग्जांपल में अगर मैं लिखूँ 10, तो 10 भी इनवैलिड चॉइस है, लेकिन 10 में भी वो इनपुट पूछ रहा है, जो कि गलत है। एक्चुअली नहीं पूछना चाहिए, उसको इनपुट यूजर से नहीं लेना चाहिए अगर चॉइस गलत है, एग्जिट कर रहे हैं तो 0 प्रेस 5 प्रेस किया, मैं एग्जिट हो जाऊंगा, एग्जिट, ये एग्जिटिंग कैलकुलेटर, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये लेना नहीं चाहिए यूजर से, मांगना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम एक कंडीशन ऐड कर देंगे इनपुट लेने के पहले। तो VI से खोलूंगा फिर से फाइल ये, तो जो इनपुट ले रहा है ना, वो इनपुट लाइन नहीं लेना है, वो इनपुट तभी लेना है जब चॉइस का वैल्यू 1 से लेकर 4 है। तो कैसे यहाँ इफ कंडीशन आएगी, इनपुट यूजर तभी लेना है जब इफ चॉइस का जो वैल्यू है, चॉइस का वैल्यू 1 से लेके 4 है। तो कैसे लिखते हैं, चॉइस इज, कैसे लिखते हैं, मल्टीपल वे है, ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड चॉइस लेस देन इक्वल टू 4। तो इसके अंदर इस बॉडी में क्या क्या लाना है, सब कुछ लेकर आना है। ओपनिंग ब्रेस, और ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। नो, इंटर योर चॉइस नहीं आएगा, सॉरी, योर भी, ये तो पूछेगा ही हमेशा यूजर से। यहाँ पर आएगा इफ चॉइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड चॉइस लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ही ये यूजर से इनपुट लेगा। एंटर ए बोलेगा, एंटर बी लेगा, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, सी को, तो हाईलाइट हो गया ये ऐसा। अभी मैं या यूजर 5 इनपुट करेगा तो ये पूछेगा ही नहीं, एक्चुअली 5 उसको पता है एग्जिट है। 0 इनपुट करेगा तो भी बोलेगा इन्वॉल्व चॉइस, इसलिए यूजर से इनपुट नहीं लेगा। तो इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल करता हूँ, एग्जिट करता हूँ VI एडिटर से, एस्केप कॉलन WQ, कंपाइल करके देखता हूँ, कंपाइलेशन एरर तो नहीं है, मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि बेटर दिखे। अब मैं रन करता हूँ, तो अभी अगर मैं 0 बोलूँगा उसको, तो देखो इनवैलिड चॉइस, और फिर से डू वाइल लूप रन हो गया, फिर से दिखाया, इस बार यूजर से इनपुट नहीं लिया। अभी मैं 10 बोलता हूँ, 10 भी इनवैलिड चॉइस है, फिर से दिखा दिया ये। अभी 5 बोलता हूँ, तो देखो एग्जिटिंग कैलकुलेटर, या कुछ यूजर से इनपुट नहीं ली। ये देखो साथ में मिक्स हो रहा है ये पूरी लाइन। तो जो आपका मैसेज है एग्जिटिंग कैलकुलेटर, उसको प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दो आप, या फिर वाइल के पहले भी कर सकते हो। चॉइस यहाँ पर कर सकते हो, वाइल के पहले या वाइल के बाद भी, रिटर्न के पहले कर दो आप, रिटर्न के पहले सही रहेगा, रिटर्न करने के पहले, वाइल के पहले करेंगे तो हमेशा प्रिंट होगा और ब्लैंक लाइन। सेव किया मैंने, कंपाइल करूँगा आप एरो की से, यूएस कमांड पे जाके, ये कंपाइल हुआ, मैं रन करूँगा। मैं अगर 10 करूँगा तो देखो इनवैलिड चॉइस, अभी 5 किया एग्जिट करने के लिए, तो एग्जिटिंग कैलकुलेटर। और इसको फैंसी बनाना है तो इनवैलिड चॉइस के बाद भी एक और न्यू लाइन कैरेक्टर लिखो, ताकि ये दोनों अलग अलग दिखे, ये लाइन और ये लाइन थोड़ा गैप आना चाहिए। या फिर सबसे बढ़िया, कैलकुलेटर करने के पहले 2 न्यू लाइन कैरेक्टर दे दो, कैलकुलेटर प्रिंट करने के पहले 2 लाइन पहले और 2 लाइन बाद में, ये थोड़ा बेटर दिखेगा। फिर से कंपाइल करूँगा क्योंकि मैंने चेंज किया है कोड में, ये फिर से रन करूँगा अब मैं, देखो ये 1 10 5 15 आया, फिर से कैलकुलेटर स्टार्ट हुआ। ये कैलकुलेटर के बाद हम न्यू लाइन नहीं देते हैं, ब्लैंक लाइन नहीं देते हैं, सही नहीं दिख रहा है एक्चुअली।
हम हटा देंगे 2 सबसेक्शन 10 5। अब डिवाइड देखो, अब डिवाइड में एक ट्रिक है। मैं डिवाइड किया, 4 चॉइस किया, मैंने डिवाइड किया 5 डिवाइड बाय 4, क्या आउटपुट आएगा? 5 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? मैथ्स में बता दो, मैथ्स में क्या होता है 5 डिवाइड बाय 4? 5 डिवाइड बाय 4 क्या होता है मैथमेटिक्स में? किसी को आंसर नहीं पता? 1.25. 1.25, राइट, दैट्स राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग आउटपुट अलग आएगा। तो क्या है, देखते क्या है, आउटपुट 1 ही आया। मैं बताता हूँ क्यों 1 आया, 1.25 क्यों नहीं आया। नहीं, वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इग्नोर कर देगा एक्चुअली, ये रीज़न है इसका। मैं एग्जिट करता हूँ, बताता हूँ। 0 प्रेस नहीं किया क्या मैंने? और 0 5 से एग्जिट है, सॉरी एग्जिट हो गया, मैं बाहर आ गया। तो क्या होता है कि एक कंसेप्ट है, आपने लिया इंटीजर a इक्वल टू 5, इंटीजर b इक्वल टू 3, ठीक है, और आपने बोला इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू a डिवाइड बाय b, दैट मीन्स 5 डिवाइड बाय 3। तो इसका जो आउटपुट है क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3 डॉट, एंड क्या आएगा? 2 बचेगा 20, तो 3 6 आएगा, 3 6 6 ऐसे ऐसे आएगा। तो होता क्या है, जब कंपाइलर देखता है कि रन टाइम पे होता है, एक्चुअली रन टाइम पे जब बाइनरी रन होती है, तो यहाँ रिजल्ट जो टाइप है इंटीजर है, और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है 1.66 है, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इसको स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप चाहिए। टू स्टोर दिस वैल्यू वी नीड फ्लोट डेटा टाइप, लेकिन फ्लोट तो है नहीं, यहाँ तो इंटीजर है। तो क्या होगा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इग्नोर हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा? इग्नोर हो जाएगा। तो अभी हम कोड को इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कोड में वापस जाता हूँ मैं, ताकि बराबर आउटपुट आए। तो एक तरीका है कि सब्सट्रैक्शन के टाइम पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन टाइम पे क्या करूँ मैं, यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है सब्सट्रैक्शन की तरह, इससे होगा क्या देखते हैं। अगर मैं परसेंटेज एफ लिखूँ तो होगा क्या कि होगा ए डिवाइड बी का होता है कि नहीं, देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम चेंज कर दूँ तो एफ परसेंटेज एफ है फ्लोट का, ओके। तो रन करता हूँ मैं, फिर से कंपाइल किया, देखो अभी हमने यहाँ फ्लोट तो कर दिया, लेकिन कंपाइलेशन एरर आया, वार्निंग, एक्चुअली वार्निंग आ रहा है कि भैया आप फ्लोट तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो आप इंटीजर का डिवीजन कर रहे हो। तो उसमें एक और ट्रिक है, तो वार्निंग के साथ में प्रोग्राम रन कर सकता हूँ। तो रन करके देखते हैं अभी क्या आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पर डिवाइड हम करते हैं 5/3, देखो 0 0 0 0 रॉन्ग आउटपुट आ रहा है। मैं एग्जिट करता हूँ। रॉन्ग आउटपुट इसलिए आ रहा है कि आपने ये तो परसेंटेज एफ लिखा, लेकिन क्या होता है, एक रूल है, थंब रूल है। थंब रूल क्या है कि सी प्रोग्रामिंग सम रूल है, आप जब लिखते हो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, तो रिजल्ट इज इंटीजर, रिजल्ट इज इंटीजर। अब अगर दोनों में से आप ऐसे लिखते हो, आप दोनों में से अगर एक चीज करते हो, फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, तो रिजल्ट इज फ्लोट। ध्यान से देखना, ये रिजल्ट इज फ्लोट। अब आप दोनों लिखते हो फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट टाइप का वैल्यू, तो भी रिजल्ट इज फ्लोट, रिजल्ट इज फ्लोट।
और आप ऐसे दूसरे के इंटीजर ऊपर लिखते हो पहले या फिर फ्लोट बाद में नीचे लिखते हो तो भी रिजल्ट इज फ्लोट, रिजल्ट इज फ्लोट। ये थंब रूल है, ये थंब रूल है, आपको याद पता होना चाहिए। तो क्या हो रहा है हमारे केस में, हमने यहाँ परसेंटेज, हमने ऐसा लिखा है, इसको देखो printf परसेंटेज f a डिवाइड बाय b। तो क्या होगा, ये a इज इंटीजर, b इज इंटीजर, यहाँ पर दोनों इंटीजर है ना, तो 5/3 हुआ ये 5/3 हुआ, ठीक है। अब 5/3 हुआ तो ये एक्चुअली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 1.66 कुछ हुआ, 666। तो चूंकि डिवीजन जो है इंटीजर डिवीजन है, ये पार्ट तो इग्नोर हो गया, अब बचा 1 जो कि इंटीजर है। अब जब रन टाइम पे वैल्यू कन्वर्ट होगी फ्लोट में तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ऐसा होता है कन्वर्जन में 0 हो जाएगा, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उसको। अगर दूसरा जो फिक्स है, अगर मैं दोनों में से एक को फ्लोट कर दूं, जैसे इसको चेंज करके मैंने फ्लोट कर दिया, फ्लोट a इक्वल टू 5। अब इस लाइन में क्या होगा, printf परसेंटेज तो लेना ही पड़ेगा, a डिवाइड बाय b, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू 3, बट a जो है ना फ्लोट टाइप का है, तो ये कंडीशन होगी फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर रिजल्ट इज फ्लोट। तो मैथमेटिक्स में इस ये आना चाहिए ऐसा 1.666, लेकिन जब मैं इसको अभी एक प्रॉपर डिवीजन हो गया फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, तो ये पूरा आउटपुट ऐसा प्रिंट होना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं, चलिए अभी काफ़ी टाइम से किया है तो मुझे याद नहीं है। तो वो क्या करूँगा, मैं इंटीजर को एटलीस्ट एक को फ्लोट ले लूँगा और दूसरा डेटा टाइप तो सेपरेट लाइन में लिखना पड़ेगा, बी अभी भी इंटीजर है। अब मैं रन करता हूँ, इसको सेव किया, कंपाइल किया, तो ये सब वार्निंग है, एक्चुअली वार्निंग है क्योंकि बोल रहा है वो, ये वार्निंग अभी इग्नोर करो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम सब यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट प्रिंट परसेंटेज जी कर रहा है, ये अभी आप इग्नोर करो, सब वार्निंग इग्नोर करो। मैं रन करूँगा, हमारा था डिवीजन 4 टाइप किया मैंने, 5/3 तो क्या है 0/00 है, जो कि गलत आउटपुट है। क्यों आया ऐसा, ही मैंने चेंज तो किया था, 0 नहीं आना चाहिए, तो 5 फॉर एग्जैक्ट। वापस प्रोग्राम में जाऊंगा मैं, कुछ तो मिस्टेक किया, यहाँ तो सही आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, 1 सेकेंड, एक मैं चेक करता हूँ। किसी को बताया तो बताओ क्यों आया 0। ये फ्लोट टाइप का हमारा बराबर है, और डिवीजन a/b 5/3, तो पूरा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आना चाहिए। अब हमने फॉर्मेट स्पेस कंपाइल नहीं की क्या फाइल हमने, एक सेकेंड, कंपाइल किया था क्या फाइल हमने, कंपाइल नहीं किया था क्या प्रोग्राम, बाइनरी बन नहीं रही है क्या, देखते हैं। ये 1153 हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है,
फिर से कंपाइल करता हूँ मैं। बाइनरी तो बनी है 11:53, लेकिन टाइम सेम क्यों है? एक मिनट पहले तो डिलीट की थी मैंने, फिर से डिलीट करता हूँ, देखता बाइनरी नहीं है, यहाँ बाइनरी नहीं है, फिर से कंपाइल किया मैंने, अभी रन किया। 4 इज डिवीजन 5/3, अभी भी 0। ओ मैं समझा क्या दिक्कत है। अपन जब इनपुट ले रहे हैं तो उसको वी आई की फार, अब आप इनपुट ले रहे हो तो भी तो फ्लोट टाइप का है ना, आप इंटीजर क्यों ले रहे हो उसको? तो एज अ फ्लोट लोगे आप वैल्यू ए का जो डेटा टाइप है फ्लोट है, फ्लोट मीन्स परसेंटेज है, इसलिए वो कन्वर्ट कर रहा था चीज़ें को। कंपाइल किया, ये आप इग्नोर कर दो वार्निंग अभी के लिए। अभी 4 इज डिवाइड 5/3, तो क्या होगा देखो 1.677 आ गया। तो याद रखना डिवीजन कर रहे हो तो आपको पता है कि वैल्यू ऐसी आ सकती है फ्रैक्शन पार्ट में, तो आपको डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है, तो एक दोनों में से एक फ्लोट लेना है, तभी आएगा आउटपुट, नहीं तो गड़बड़ होगा आउटपुट, डिस्कार्ड हो जाएंगी वैल्यू। अब बाकी रहा 2 वार्निंग का। अब ये वार्निंग क्यों आनी थी 3, वो देखते हैं। वार्निंग इसलिए आ रही थी कि भाई ए तो आपका फ्लोट है और बी न्यूमेरिक है, तो फ्लोट और जब इंटीजर को ऐड करोगे तो फ्लोट आउटपुट आता है, लेकिन ये बोल रहा है आप कन्वर्ट करके परसेंटेज जी में कर रहे हो। तो वार्निंग इसलिए दे रहा है ये कि आप अगर फ्लोट में 5.5 लोगे और बी में 1 लिया तो 6.5 आएगा रिजल्ट, लेकिन हम चूंकि परसेंटेज जी प्रिंट कर रहे हैं तो 6.5 की बाद 6 ही प्रिंट होगा। तो इस सिमिलरली इधर भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन ही प्रॉब्लम है। तो मैं पहले समझाऊँ आपको क्या हो रहा है इधर। तो आपने लिया फ्लोट a इक्वल टू 5.5 और है आपका इंटीजर b इक्वल टू 3, और आपने एक वेरिएबल ले लिया, आपने जस्ट ऐसा लिखा प्रिंट एफ, ध्यान से देखना, परसेंटेज डी ए प्लस बी। तो क्या होगा यहाँ पर ए तो 5.5 है प्लस बी, रिजल्ट आएगा 8.5। अब 8.5 जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, लेकिन आप इसको प्रिंट कर रहे हो परसेंटेज डी में, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ना वो 0.5 डिस्कार्ड हो जाएगी, यहाँ 80 प्रिंट करेगा क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दी न्यूमेरिक में। जब आप न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हो तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डिस्कार्ड हो जाता है। अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पर प्रिंट एफ, टाइम कितना बचा है, ओके, परसेंटेज डी ए इंटू बी, तो 5.5 इंटू 3 कितना होता है? इसका मैं अच्छा फटाक से आंसर बताओ, 5.5 इंटू 3 कितना होता है? लगता है किसी ने मैथ्स ही नहीं पढ़ा है। 5.5 इंटू 3 कितना होता है मैथ्स में? किसी को नहीं पता? स्ट्रेंज, 5.5 होना चाहिए। इतना लेट क्यों बोला? 16.5। आप 16 हाँ, ओ आवाज क्लियर नहीं थी, स्लो बोल रहा हूँ क्या मैं? आवाज कम आ रही है क्या आपको? ये आपके बैकग्राउंड में नॉइस है? ओके ओके, तो 16.5 है। 16.5 एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। आप इसको जब कन्वर्ट यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करा रहे हो, तो ये .5 डिस्कार्ड हो जाएगा, तो यहाँ 16 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और डिवीजन भी हमने देखा, डिवीजन में तो काम करेगा एक्चुअली। डिवीजन में हम क्या कर रहे थे अभी तक, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए बाय बी, तो 5.5 डिवाइड बाय 3। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, तो आउटपुट तो
बराबर आउटपुट यहाँ बराबर आएगा। ये कितना आएगा 1.6 समथिंग आएगा। 1.83 नहीं 1.83 की 1.6 है 1.83 ओके ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ 1.83। तो अभी ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, आपको कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू में परसेंटेज जी से, तो ये जो ये डिस्कार्ड हो जाएगा .83, तो आउटपुट आएगा 1, ये 83 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जब आप प्रिंट कर रहे हो तो आप परसेंटेज एफ यूज़ करो, ऐसा लिखो इसको, नहीं तो किस टाइप की वैल्यू आपको प्रिंट करना है वो बहुत संभल के यूज़ करना है। परसेंटेज एफ आएगा यहाँ पर, तो ए प्लस बी, ठीक है, ये राइट आंसर है। तो इसमें क्या आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 8.5 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्रिंट एफ या भी परसेंटेज, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। आप फ्लोट और इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा, तो इसलिए परसेंटेज एफ यूज़ करना है। नहीं करोगे तो वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, इग्नोर कर हो जाएगी। इसका प्रॉपर आएगा कितना 16.5 आउटपुट, और इसका प्रिंट एफ भी परसेंटेज एफ ए डिवाइड बाय बी, तो इसका आउटपुट आएगा 1.83 समथिंग अप टू 5-6 डिजिट तक प्रिंट करेगा वो। तो ऐसा है, जो रिजल्ट आता है बिगर डेटा टाइप आता है। इंटीजर और फ्लोट में बिगर कौन सा फ्लोट है। हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम। तो ये वार्निंग हमें हटाना है क्योंकि हम वही कर रहे थे, क्योंकि फ्लोट इनटू इंटीजर तो फ्लोट होता है, लेकिन हम इंटीजर ट्रीट कर रहे हैं इसको। ये भी फ्लोट माइनस इंटीजर इज फ्लोट होता है, तो परसेंटेज होना चाहिए, यहाँ परसेंटेज लिखा है इसलिए वार्निंग आ रही है। तो देखते हैं, लेकिन यहाँ देखोगे आप डबल लिख रहा है, एक्चुअली इसको डबल बोल रहा है फ्लोट की जगह। डबल जो है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन रेंज ज़्यादा होती है, फ्लोट से डबल होती है, तो हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो शायद इसलिए बाय डिफॉल्ट डबल बोलता है वो इधर। मैं एग्जिट करता हूँ, मैं प्रोग्राम में वापस गया, तो जब प्रिंट कर रहा हूँ तो परसेंटेज एफ लिखो यहाँ पर, यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखो, यहाँ भी परसेंटेज एफ, और नीचे तो है ही। अभी करते हैं, कंपाइल करते हैं। वार्निंग तो नहीं आना चाहिए, वार्निंग गायब हो जाता है, तो वार्निंग चलेगी। तो वार्निंग कंपाइल देता है, वार्निंग देता है कि भाई आप कुछ कोड में गलत कर रहे थे। वार्निंग आती है तो मेक श्योर आप उनको फिक्स करें, इग्नोर नहीं करना है। रन टाइम में तो कुछ भी बिहेवियर आएगा। तो मैं अभी सबसेक्शन डिवीजन फिर से करता हूँ, 5/3 1.66 5.3 कौन बोला 1.83 आता है आउटपुट, 5.3 था शायद, 5.3 5.5 डिवाइड बाय 3 था वो, या 1.83 करेक्ट, इसने बोला करेक्ट बोला, मैं समझ रहा था 5.3 इनपुट कर रहा है, तो ये बराबर है। अभी लेकिन डिवीजन देखो क्या होगा, 5 + 5 क्या आना चाहिए एडिशन में, 10 आएगा कि और कुछ आएगा, एनी गेस। देखो ये 10 नहीं आ रहा है, पूरा वैल्यू आ रहा है ऐसा, फ्रैक्शनल पार्ट भी आ रहा है 0 0 0, तो अच्छा है, ये अच्छा ही रहता है इस टाइप में वैल्यू, क्योंकि हम कॉमन कोड लिख रहे हैं, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट में प्रिंट कर रहा है चलेगा, परसेंटेज में प्रिंट कर रहा है चलेगा, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए परसेंटेज जी और परसेंटेज एफ में। अभी सबसेक्शन करते हैं, तो 5.5 3 1.8, ये क्या है सबसेक्शन, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सबसेक्शन तो 2 था, 5.5 डिवाइड बाय -3, तो वो 2.500, ठीक है। और क्या बचा है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 का, तो 5.3 इंटू 3 लिखता हूँ, तो ये आउटपुट आया 16.5, तो ये डेसिमल के पॉइंट के अप टू 6 डिजिट देता है। तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी, और कुछ डाउट है तो कमेंट करो वीडियो के ऊपर।
फाइव से एग्जिट कर देता हूँ मैं, प्रोग्राम को दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम है हमारा, कितनी लाइन का कोड है ये छोटा सा, ये है लाइन नंबर 44 लाइन का कोड है। थैंक यू।